हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। जी हाँ, आज हमारा वोकैबुलरी का सेशन है 25 वोकैबुलरी की सेशन हम लोग फिनिश कर चुके हैं दोस्तों। आज हमारा सेशन है 26 और देखते हैं कि आज की 26 वोकैबुलरी की कौन सी वो 10 वोकैबुलरी है। राइट, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की 26 वोकैबुलरी। आइए दोस्तों। आज की नंबर 1 वोकैबुलरी है हमारी मूडी। जी हाँ, एक हिंदी का वर्ड भी होता है मूडी, लेकिन ये एक इंग्लिश ओरिजिन है जिसे हम कहते हैं मूडी, MOODY। राइट, तो व्हाट वी प्रोनाउंस दिस वन मूडी, MOODY, एंड द मीनिंग ऑफ मूडी इज ग्लूमी एंड टेम्परामेंटल। जी हाँ, ग्लूमी एंड टेम्परामेंटल। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ग्लूमी मतलब एक इंसान होता है जिसे हम कहते हैं यार बड़ा मूडी इंसान है, ये बड़ा ग्लूमी है, बड़ा निराश रहने वाला, जिसका टेम्पर जो है थोड़ा हाई रहता है, मतलब या तो गुस्सा ज्यादा करता है और या फिर हमेशा निराश रहता है, नेगेटिव रहता है। दिस इज व्हाट वी कॉल मूडी, MOODY। राइट, चलिए करते हैं इसका सेंटेंस। जैसा कि आई डोंट नो व्हाई आई गेट सो मूडी समटाइम्स। मुझे नहीं पता कि मैं कभी कभी मूडी क्यों हो जाता हूं, मैं कभी कभी निराश क्यों हो जाता हूं, मैं कभी कभी बिहेव गलत क्यों करने लगता हूं। दिस इज व्हाट वी कॉल मूडी। राइट, सेकेंड एग्जाम्पल दोस्तों, शी इज अ मूडी वुमेन। शी इज अ मूडी वुमेन, शी कैन बी हैप्पी 1 मिनट एंड एंग्री द नेक्स्ट। राइट, मतलब शी कैन बी हैप्पी 1 मिनट, वो इतनी मूडी वुमेन है कि वो 1 मिनट तो बहुत मूडी रहती है, बहुत सुस्त रहेगी, बहुत निराश सी रहेगी, एंड एंग्री द नेक्स्ट, और 1 मिनट बाद में ही तुरंत ही वो एंग्री भी हो जाएगी, वो गुस्से में भी आ जाती है। तो मूडी इज समहाउ लाइक सन की इंसान। राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल मूडी। क्लियर? ये थी नंबर 1। नंबर 2 है दोस्तों हमारी आज की एम्बिटर। जी हाँ, EMBITTER, एम्बिटर, एंड द मीनिंग ऑफ एम्बिटर इज टू एक्साइट बिटर फीलिंग्स। जी, टू एक्साइट बिटर फीलिंग्स, ऐसी फीलिंग्स को जनरेट करना जो कि बिटर है, जो कि कड़वाहट से भरी हुई है, जिनमें कहीं ना कहीं घृणात्मक भाव है, घृणा से भरा हुआ होना, इज कॉल्ड एम्बिटर। तो जैसा कि लिखा हुआ है, टू एक्साइट बिटर फीलिंग्स, टू मेक बिटर, बहुत ही कड़वाहट पैदा करना। एंटागोनाइज मीन्स शत्रुता पैदा करना, या एम्पॉइजन या एनवेनम। दोस्तों पॉइजन और वेनम दोनों का मतलब होता है जहर, इसमें एन लग गया, इट मीन्स ये वर्ब बन गई और जहर पैदा करना किसी के मन में। दिस इज व्हाट वी कॉल एम्बिटर। राइट, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं द सोल्जर वॉज एम्बिटर्ड बाय द वॉर। ओह माय गॉड, द सोल्जर वॉज एम्बिटर्ड बाय द वॉर। युद्ध के कारण सोल्जर जो थे उनमें घृणा भर गई, उनमें बहुत ही द्वेष का एक भाव भर गया, एक भावना भर गई। तो सेंटेंस ने कहा द सोल्जर वॉज एम्बिटर्ड, सोल्जर जो थे वो कड़वाहट से भर गए बाय द वॉर। किस रीजन से? वॉर के रीजन से। एंड दैट्स सिंपल। राइट एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नंबर 3। नंबर 3 है राउट। जी हाँ, ROUT, राउट, एंड द मीनिंग ऑफ राउट इज डिबैकल। डिबैकल मीन्स बूम, विध्वंस कर देना, नाश कर देना। राइट, जैसा कि थ्रैश, हमने थ्रैश वर्ड बहुत कॉमन पढ़ा है अपनी बुकों में, तो थ्रैशिंग कहें या थ्रैश कहें, इट मीन्स विध्वंस कर देना। राइट, फट जाना। टू डिफीट एन ओपोनेंट कंप्लीटली, एक इसकी बहुत ही बेहतरीन वोकैबुलरी में से एक है दोस्तों राउट की। टू डिफीट मतलब हरा देना कंप्लीटली, अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को, अपने कॉम्पिटिटर को पूरी तरह हरा देना कहलाता है डिबैकल या फिर राउट, ROUT। आइए करते हैं सेंटेंस। द मैच एंडेड इन अ टोटल राउट। वाओ, मैच का जो समापन हुआ, जो मैच फिनिश हुआ, वो टोटल कंप्लीट डिफीट में फिनिश हुआ, कंप्लीट हार में फिनिश हुआ। किसकी? ऑफ टीम ए, टीम ए की। मतलब टीम ए पूरी तरह से हरा दी गई किसी और टीम के द्वारा। राइट, तो फिर से रिपीट करूंगा, द मैच एंडेड इन अ टोटल राउट ऑफ टीम ए। मैच जो है वो फिनिश हुआ टीम ए की कंप्लीट हार से। दिस इज व्हाट वी कॉल राउट। सिंपल। नंबर 3,
सॉरी नंबर फोर्थ दोस्तों, ये थी नंबर थर्ड। नंबर फोर्थ है सैलेशियस, SALACIOUS, सैलेशियस। जैसा कि मीन है सैलेशियस, प्रोनाउंसिएशन आ रहा है दोस्तों, इसका मीन होता है इनडिसेंट, बहुत ही गंदा। गंदा इन द सेंस एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही लस्टफुल हो, जिसके अंदर इनडिसेंसी की भावना भरी हो, यही कहलाता है सैलेशियस। तो इसमें लिखा हुआ है वल्गर। वल्गर मीन्स अशिष्ट या अपमानजनक, अशिष्ट बातें करे या अशिष्ट बिहेव रखे, राइट। या फिर इनडेलिकेट, जो डेलिकेट ना हो, जो अपनी बातों में कोमल ना हो, अपने हृदय से कोमल ना हो, इनडिसेंट हो, इज कॉल्ड सैलेशियस। सेंटेंस, आई कॉट वैभव रीडिंग सैलेशियस नोवेल। मैंने वैभव को सैलेशियस नोवेल पढ़ते हुए पकड़ा। इट मीन्स वैभव कुछ गंदे नोवेल पढ़ रहा था एंड आई कॉट हिम, मैंने उसको पकड़ा। दिस इज व्हाट वी कॉल सैलेशियस, राइट एवरीवन। चलिए नंबर फिफ्थ है हमारी आज की वर्डेंट। जी हां, VERDANT, वर्डेंट। एंड द मीनिंग ऑफ वर्डेंट इज ग्रीनरी, मतलब बहुत ही हरा भरा हो, बहुत ही लश ग्रीन हो, कहलाता है वर्डेंट। तो जैसा कि लिखा हुआ है, कवर्ड विद हेल्दी ग्रीन प्लांट्स और ग्रास, बहुत ही हरी भरी ग्रास या प्लांट से भरा हुआ, ग्रीन लीफी या ग्रासी, जो बहुत ज्यादा घास नुमा हो, जहां बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो, घास हो, इज कॉल्ड वर्डेंट। आपने काफी बार पढ़ा होगा, सुना होगा, वर्डेंट वैलीज होती हैं, ऐसी घाटियां जहां बहुत ग्रीनरी होती है, वो वर्डेंट वैली कहलाती हैं। देखिए इसमें एग्जांपल भी दे रखा है दोस्तों, वर्डेंट वैलीज। और सेकंड है वी आर सिंगिंग इन द वर्डेंट फील्ड, हम गा रहे हैं कहां पे, एक ऐसे फील्ड पे जो कि बहुत ही हरा भरा है, जो कि बहुत जहां पे घास उगी हुई है, इज कॉल्ड वर्डेंट, राइट। सो दिस वन वाज गाइस फिफ्थ। नंबर सिक्स है हमारी आज की इंजेन्युअस। जी हां, इंजेन्युअस, INGENUOUS, इंजेन्युअस। इट मींस इनोसेंट, सिंपल इंसान, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही जेन्युइन है, जो बहुत सिंपल है या इनोसेंट है। इसी को हम एक और इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं नेव, NAIVE, नेव, मतलब बहुत ही सिंपल रहने वाला, जिसका हृदय बहुत कोमल है, डेलिकेसी से भरा हुआ है, इज कॉल्ड इंजेन्युअस, राइट दोस्तों। सेंटेंस, ओनली द मोस्ट इंजेन्युअस पर्सन वुड बिलीव सच अ वीक एक्सक्यूज। वाह, मतलब क्या कहा उसने कहा कि केवल एक ऐसा इंसान जो बहुत सिंपल होगा, जो बहुत इनोसेंट होगा, बहुत भोला भाला होगा, केवल वही एक ऐसा इंसान हो सकता है जो ऐसे कमजोर एक्सक्यूज पे विश्वास कर ले। जो तुम बातें कह रहे हो झूठी, एक भैया ये मुझसे मत कहो, ये किसी ऐसे इंसान से कहना जो बहुत ही इनोसेंट होगा, जो बहुत ही सिंपल होगा, राइट। बहुत भोले भाले इंसान को पागल बना सकते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल इंजेन्युअस, मींस बहुत इनोसेंट होना, बहुत ज्यादा सिंपल बिहेव रखना, इज कॉल्ड इंजेन्युअस, राइट एवरीवन। चलिए दोस्तों नंबर सेवन है स्मग, SMUG, स्मग। एंड द मीनिंग ऑफ स्मग इज कॉम्प्लेसेंट या सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्टि होना, स्वयं को संतुष्टि हो जाना कहलाता है स्मग, SMUG, राइट। आइए करते हैं सेंटेंस। He was feeling smug after his win. अपनी जीत के बाद उसने सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्राप्त किया। जब वो जीत गया तो उसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्राप्त हुआ, मतलब उसे संतुष्टि मिली जीतने के बाद। इट्स कॉल्ड ही वॉज फीलिंग स्मग आफ्टर हिज विन, राइट एवरीवन। ये था स्मग, नंबर 7। नंबर 8 है दोस्तों आज की हमारी ब्रूडिंग, BROODING, ब्रूडिंग। एंड द मीनिंग ऑफ ब्रूडिंग इज मूडली। अभी भी आपने देखा जो मूडी इंसान होते हैं, थोड़े सनकी और झकी होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मूडली। और सडनली थॉटफुल और सीरियस, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही सीरियस हो, सडनली हो, मतलब जो एक मूडली, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही मूडी होता है, वही कहलाता है सडनली, मतलब जो सनक रखे अपने अंदर, राइट। बहुत ज्यादा सीरियस भी है, तो एक सीरियस किसी को पसंद नहीं करता, किसी की एंट्रेंस को नहीं चाहता, वो चाहता है कि भाई मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही रहने दो, मैं अकेले बैठा हूं मुझे अकेले रहने दो। दिस इज व्हाट वी कॉल सडनली, राइट, अपने आप में रहने वाला बहुत ही मूडी इंसान, तो यही कहलाता है ब्रूडिंग। इसको हम समझेंगे सेंटेंस के द्वारा। तो सेंटेंस ने कहा अ ब्रूडिंग जीनियस, व्हाट डज इट मीन। एक इंसान जीनियस तो है, लेकिन बहुत ही सन की भरा जीनियस है। वो ऐसा जीनियस है जो अपनी चीजों को किसी के साथ
बांटता नहीं है, वो अपने आप में रहता है, वो बहुत ही अपने आप में ही रहना पसंद करता है। इज कॉल्ड अ ब्रूडिंग जीनियस। एक ऐसा जीनियस तो थोड़ा सनकी टाइप का जीनियस है, राइट? जीनियस है लेकिन बात नहीं करता किसी से। इज कॉल्ड अ ब्रूडिंग जीनियस। ऐसी सेकेंड एग्जाम्पल, अ ब्रूडिंग एंड एम्बिटर्ड मैन। वो आपने अभी अभी एम्बिटर्ड पढ़ा था, थोड़ा कड़वाहट रखने वाला, राइट? थोड़ा बिटर होना, इज कॉल्ड एम्बिटर्ड। तो एक ब्रूडिंग एम्बिटर्ड मैन, एक ऐसा सनकी इंसान जो थोड़ा अपने अंदर कड़वाहट रखता है, अ ब्रूडिंग एम्बिटर्ड मैन, राइट? नंबर थर्ड एग्जांपल, अ ब्रूडिंग लैंडस्केप। एक ऐसा लैंड, एक ऐसी जमीन, एक ऐसी जगह जो कि ब्रूडिंग है, बहुत ही डार्क है। इसमें लिखा हुआ डार्कली सोम्बर। बढ़िया तो है लेकिन यदि हम काफी दूर तक देखें तो डार्क ही डार्क नजर आता है, वहां कुछ भी नहीं है। इज कॉल्ड अ ब्रूडिंग लैंडस्केप, राइट? एंड नंबर फोर्थ एग्जांपल, अ क्वाइट ब्रूडिंग एटमॉस्फेयर। एक ऐसा एटमॉस्फेयर दोस्तों जो कि बहुत ही डार्क है, सेम डार्कली एटमॉस्फेयर, जहां मन ना लगे, जहां थोड़ा अंधेरा हो और अंधेरा ना भी हो तो मन में अंधेरा आ जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर होना इज कॉल्ड अ ब्रूडिंग एटमॉस्फेयर। इज इट क्लियर? तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ब्रूडिंग जो वर्ड होता है दोस्तों वो नेगेटिविटी शो करता है, और नेगेटिविटी में भी जो डार्कनेस के लिए आए, जो मन में निराशा उत्पन्न कर दे, इज कॉल्ड ब्रूडिंग, राइट? चलिए, ये थी नंबर 8। नंबर 9 करते हैं दोस्तों। नंबर 9 है हमारी आज की डिफाइल। जी हां, DEFILE। डिफाइल का मीन्स होता है करप्ट, मीन्स भ्रष्ट, भ्रष्ट कर देना या भ्रष्ट हो जाना, इज कॉल्ड डिफाइल, जिसको हम कंटामिनेट भी बोलते हैं, या फिर मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा तो टार्निश, डैमेज, स्पॉइल, कंटामिनेट एंड फाउल, FOUL। ये सभी वर्ड्स होते हैं डिफाइल के लिए, मींस करप्ट के लिए, जो भ्रष्ट कर दे पूरी तरह, इज कॉल्ड डिफाइल। सिंपल। आइए करते हैं सेंटेंस। द प्योरिटी ऑफ द गॉस्पेल माइट हैव बीन डिफाइल्ड। द प्योरिटी ऑफ द गॉस्पेल, दोस्तों गॉस्पेल का मीन्स होता है टीचिंग्स, राइट? जो अच्छी शिक्षाएं सिखाई जाती हैं वो कहलाता है गॉस्पेल। आपने क्रिश्चियंस में देखा होगा गॉस्पेल्स होते हैं, जो ग्रंथ होते हैं वो गॉस्पेल कहलाते हैं, जिनमें कुछ टीचिंग्स होती हैं। तो उसने कहा द प्योरिटी ऑफ द गॉस्पेल, उन टीचिंग्स की जो प्योरिटी है, वो जो बातें बताई गई हैं उनकी जो प्योरिटी है, माइट हैव बीन डिफाइल्ड, हो सकता है कि वो दूषित हो जाए, हो सकता है कि वो कंटामिनेट हो जाए, वो पॉल्यूटेड हो जाए, वो स्पॉइल और डैमेज कर दी जाए कुछ कुरीतियों द्वारा, कुछ ऐसे लोगों द्वारा जो कि खुद कंटामिनेट होते हैं, राइट? आपने देखा होगा कभी कभी कुछ धर्म की बातें कुछ और लोगों द्वारा बिगाड़ दी जाती हैं, तो वही बिगाड़ना कहलाता है डिफाइल। और वही उसने सेंटेंस में कहा द प्योरिटी ऑफ द गॉस्पेल माइट हैव बीन डिफाइल्ड। जो प्योरिटी है गॉस्पेल की, जो टीचिंग्स की प्योरिटी है, वो हो सकता है वो बिगाड़ दी जाए, वो बातों से भ्रष्ट कर दी जाए, इज कॉल्ड डिफाइल, राइट? चलिए, एंड द लास्ट फॉर टुडे दोस्तों, नंबर 10। नंबर 10 है बाइजेंटाइन। जी हां, बाइजेंटाइन, BYZANTINE, बाइजेंटाइन। एंड द मीनिंग ऑफ बाइजेंटाइन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जी हां, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होना और डिफिकल्ट होना कोई चीज समझने में कहलाता है बाइजेंटाइन, कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट? चलिए करते हैं इसका दोस्तों सेंटेंस। तो सेंटेंस है द बाइजेंटाइन आर्मी कैप्चर्ड 15,000 प्रिजनर्स। ओ माय गॉड। सेनेस ने कहा द बाइजेंटाइन आर्मी कैप्चर्ड 15,000 प्रिजनर्स, मतलब एक ऐसी आर्मी जो बहुत ही बाइजेंटाइन है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आर्मी है, जिसको समझना मतलब हम लोगों के बस की बात नहीं है, बहुत टिपिकल आर्मी। उसने 15,000 प्रिजनर्स को, कैदियों को क्या किया? कैप्चर किया, देखा, पकड़ा, अपने कब्जे में ले लिया। इज कॉल्ड बाइजेंटाइन, मींस कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हम जरूरी नहीं यही यूज करें, हमें कोई पैसेज समझ में नहीं आया, हमें कोई रीडिंग समझ में नहीं आ रही, या किसी इंसान का बिहेव समझ में नहीं आ रहा, हम वहां भी बाइजेंटाइन का यूज कर सकते हैं, राइट एवरीवन? दोस्तों ये थी हमारी 10 वोकैबुलरी। आशा करता हूं कि आपके समझ में आई होंगी। यदि कहीं कोई कैसा भी डाउट है, सो प्लीज you can write down on my comment box and surely I'm coming with all the things, with all your answers basically, right everyone? फिनिश करते हैं आज की क्लास यहीं पे। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज अपने कमेंट्स जरूर भेजते रहिए। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।